बुद्ध वेद विरोधी नहीं थे, बुद्ध यज्ञ विरोधी नहीं थे, बुद्ध केवल हिंसा विरोधी थे। लेकिन बुद्ध के सिद्धांत की दुहाई देने वाले लोग सनातन धर्म के विरोधी हो गए, वेद विरोधी हो गए, यज्ञ के विरोधी हो गए, हिंदू देवी देवताओं के विरोधी हो गए। तो फिर व्यवस्था संसार की बिगड़ने लगी। तब पुनः वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था, जो सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यवस्था है, उस व्यवस्था को स्थापित करने गए। मुंह में हाथ दिया, तुम हाथ धो के आओ, जाओ जाओ हाथ धो के आओ। तो सर्वोच्च व्यवस्था जो वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म की है, उस व्यवस्था को जो शिथिल हो गई थी, लुप्त जैसी हो गई थी, उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान शिव आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। बहुत बड़ा काम आदि शंकराचार्य जी ने किया। भारतवर्ष की 3 बार पैदल परिक्रमा की। बद्रिकाश्रम में बुद्ध मठ हो गया था, बद्रीनाथ का मंदिर, वहाँ बुद्ध भगवान की मूर्ति विराजमान कर दी थी। तब आपने कहा कि यहाँ के नारायण भगवान कहाँ गए? तो लोगों ने कहा कि वो तो अलकनंदा में हैं। आज भी वह स्थल है जहाँ अगाध जल है। अलकनंदा में कोई था नहीं है कितने गहरे है, कुंड है। उस अलकनंदा के उस हृदय में भगवान आदि शंकराचार्य कूद गए और भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को गोद में लेकर के आए और पुनः उन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठित किया। और नंबूदरी पाद जो दक्षिण के ब्राह्मण हैं, उनको विधिवत शास्त्रीय विधि से भगवान की अर्चना में लगाया। श्री जगन्नाथ जी भी बौद्धों के काल में कुछ काल के लिए, एक पहाड़ है आज भी उड़ीसा में, वहाँ छिपा दिए गए थे जगन्नाथ जी। वहाँ भी बुद्ध स्थापित हो गए थे। तब आपने, उसका कारण है कि अशोक बौद्ध हो गया तो राजा जिस धर्म को मानने वाला होता है, प्रजा में उसी धर्म की स्थापना हो जाती है। तो राजधर्म बौद्ध धर्म हो गया, इसलिए प्रजा का धर्म भी बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध अलग नहीं थे, लेकिन बौद्ध के अनुयायी लोगों ने अपने को अलग कर दिया। तो जगन्नाथपुरी में भी उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की और जगन्नाथ जी को पुनः प्रतिष्ठित किया। ठीक इसी प्रकार से द्वारिका में भी म्लेच्छों के कारण तीर्थ लुप्त हो गया था। पुनः द्वारिकाधीश को प्रतिष्ठित करके, बौद्धों के काल में वहाँ भी ऐसा ही हो गया था, तब पुनः द्वारिकाधीश को प्रतिष्ठित करके और वहाँ शारदा पीठ की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, वहाँ भी विधर्मी बढ़ गए थे। तो बड़ा काम शंकराचार्य जी ने किया। मात्र 32 वर्ष की आयु में वह कार्य किया जो कोई व्यक्ति 3200 वर्ष तक पुरुषार्थ करे तो नहीं कर सकता है। वो मात्र 32 वर्ष के समय में आदि शंकराचार्य भगवान ने कार्य किया। अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित किया। किंतु पीछे शंकराचार्य के अवतरण के बाद भगवान शंकराचार्य का मूल सिद्धांत भगवत शरणागति है, भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम ही है। उनका जो सिद्धांत है वह तो जैन बौद्धों को दिया गया उत्तर मात्र है, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन शंकराचार्य के सिद्धांत की दुहाई देने वाले लोग, एक काल ऐसा हुआ कि वे सगुण विरोधी हो गए
और भगवान की भक्ति को भी जो है भक्ति के महात्म्य का अपलाप करने लगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।